श्रीरंगपुरम नाम के गांव में नेत्रा नाम की 20 साल की लड़की रहा करती थी। वो जमींदार केवल राम की इकलौती बेटी थी। इकलौती बेटी होने के कारण केवल राम उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाए। केवल राम पूरे इलाके में सबसे अमीर आदमी था, पर घमंड उसके अंदर जरा भी नहीं था। नेत्रा में एक खास बात यह थी कि वो जब भी रोती थी उसके आंखों से आंसू के बदले सोने के सिक्के गिरते थे। उसका वो रहस्य उसके घर तक सीमित था, पर उसके पिता का प्यार इतना ज्यादा था कि उसे कभी रोने का अवसर नहीं गिरा। नेत्रा बहुत खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती को देखकर उसी गांव का नयन नाम का लड़का उससे प्यार करने लगा। वो एक मध्यम वर्गीय परिवार का था। पहले तो नेत्रा उसे पसंद नहीं करती थी, बाद में उसकी अच्छाई देखकर उसे भी प्यार हो गया। एक दिन नेत्रा आकर सेवक राम से, पिताजी, मुझे नयन बहुत पसंद है। वो बहुत अच्छा लड़का है। मुझसे भी वो बहुत प्यार करता है। जितना प्यार मुझे आपसे मिला, मुझे यकीन है कि उससे भी मुझे उतना ही प्यार मिलेगा। पिताजी, आपकी अगर इजाजत हो, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। बेटी, तुमने एक को पसंद किया मतलब वो हीरा होगा। तुम्हारी पसंद ही मेरी पसंद है। सेवक राम ने कुछ ही दिनों में नेत्रा और नयन की शादी धूमधाम से किया। शादी के कुछ दिनों तक नयन और नेत्रा के बीच बहुत प्यार था। नयन की माँ सुमति अपनी बहू से घर का कोई भी काम नहीं करवाती थी। एक दिन जब सुमति बीमार पड़ी तो मजबूरन नेत्रा को खाना बनाना पड़ा। खाना बनाते वक्त उसने जब प्याज काटा तो उसकी आंखों से आंसू के बदले सोने के सिक्के गिरे। वो नजारा माँ बेटे दोनों देखकर हैरान हो गए। तब से उनके चाल में बदलाव आया और नयन के मन में अचानक अमीर बनने का लालच जागा। वो आकर अपनी पत्नी से, नेत्रा, कितने दिन हम ऐसे बदतर जिंदगी जिएंगे? मुझे भी अमीर बनना है और तुम मेरा साथ दो। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। बोलिए, क्या करना होगा? तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस रोज रोना होगा। आज ही मुझे तुम्हारे अनोखे हुनर के बारे में पता लगा। मैंने सोचा कि आप मुझे जिंदगी में कभी नहीं रुलाएंगे, पर मुझे रुलाकर अमीर बनने की जो ये आपकी ख्वाब है, ये गलत है जी। नयन को गुस्सा आया और वो गुस्से में आकर उसे पीटा। मार खाने के बाद नेत्रा रोने लगी। रोते वक्त उसके आंखों से निकले सोने के सिक्कों को वो बटोरने लगा। अगले दिन से माँ बेटे दोनों नेत्रा के ऊपर जुर्म ढाना शुरू कर दिए। नेत्रा रोज रोती थी और वो रोज सोने के सिक्के बटोरते थे। नेत्रा नयन से बहुत प्यार करती थी, इसके लिए वो किसी से इस बात का जिक्र नहीं करती थी। सिर्फ वो भगवान के सामने सर झुकाकर अपना दुख सुनाती थी। एक दिन उसका दुख देखकर स्वयं भगवान प्रकट हो गए। बेटी नेत्रा, तुम्हारा दुख तो अनोखा है। दुख में आंसू ना निकले, ऐसी सजा तो किसी को मिलनी नहीं चाहिए। तुमने जिससे प्यार किया वही धोखेबाज निकला। आज से तुम रोओगे तो तुम्हारे आंखों से सोने के सिक्के नहीं गिरेंगे, ऐसा मैं वरदान दूंगा। धोखेबाज को सबक सिखाना जरूरी है बेटा। जितना धन बटोरना है उतना धन माँ बेटे ने बटोर लिए। अब तुम उन दोनों को छोड़कर चली जाओ और आराम से दूसरी जिंदगी शुरू करो। जाओ बेटी, यहां से निकल जाओ। इतना कहकर भगवान गायब हो गए। उसी रात नयन आकर फिर से नेत्रा को मारा। अब उसके आंखों में सोने के सिक्के के बदले आंसू निकले। नेत्रा अब चुप नहीं बैठी, वो भी पलटवार की। पति और सास दोनों को मार मार के हड्डी पसली एक कर दी और वो हमेशा के लिए नयन को छोड़कर चली गई और एक नई जिंदगी शुरू की। कलाकारपुर नाम के गांव में मंगेश और सुमति नाम के पति पत्नी रहा करते थे। सुमति काली कलूटी थी, पर दिल की बहुत अच्छी थी। काली होने के बावजूद मंगेश उससे बहुत प्यार करता था। मंगेश घर का छोटा बेटा था। बड़ी बहू बहुत सुंदर थी। मंगेश की माँ हमेशा बड़ी बहू से बहुत प्यार करती थी। सुमति से वो नफरत करती थी। मंगेश ने सुमति से लव मैरिज किया था। मंगेश बिना हिचकिचाए अपनी पत्नी को शादी ब्याह और अपने दोस्तों के यहाँ लेकर जाता था। एक बार मंगेश एक दोस्त के यहाँ गया तो उसका दोस्त सुमति के ओर देखकर हंसते हुए, अरे मंगेश, तुम्हें किस चीज की कमी थी रे, जो तू इस काली कलूटी से शादी कर दिया? अभी भी अगर तू चाहेगा तो तेरे लिए एक अच्छी लड़की मैं ढूंढ के दूंगा।
कहूँ तो मैं तुम्हारे लिए एक रिश्ता लेकर आऊं क्या? दोस्त की बात सुनकर मंगेश को गुस्सा आया और वो उससे, जबान संभाल कर बात कर, दोस्त समझकर मैं तुम्हारी दावत पर आया। तुम अगर मेरी बीवी का मजाक उड़ाने की कोशिश किए तो तुम्हारी खैर नहीं। मंगेश सुमति को लेकर वहां से लौट आया। अपने पति का इस तरह का मजाक उड़ाना देख के सुमति को बहुत बुरा लगा। वो भगवान के सामने जाकर बैठ गई और रोने लगी। सुमति चुपचाप अपने सास के द्वारा होता सारा जुल्म अपने पति को बिना बताए सह लेती थी। मंगेश की माँ सुमति को बच्चा ना हो इसलिए वो कुछ ना कुछ चाल चला के सुमति के पास मंगेश को जाने नहीं देती थी। एक बार मंगेश सुमति के पास जाते देख उसकी माँ सुमति को बाहर बुलाकर, करमजली, याद रखना 1 साल तक मेरे बेटे के नजदीक मत जाना। मैंने उसके लिए व्रत रखा है। अगर तू उसको अपने करीब आने देगी तो याद रखना उसकी जान का खतरा है। सुमति डर गई और वो मंगेश को अपने पास आने नहीं दी। मंगेश की माँ सुमति के साथ रोज जुर्म करती थी और सारा काम उसी से करवाती थी। एक दिन सुमति को अपने पुराने स्टोर रूम में जाकर साफ सफाई करने की आदेश दी तो सुमति जाकर स्टोर रूम में साफ सफाई करने लगी। उस स्टोर रूम में सारे पुराने सामान थे। उन्हीं पुराने सामान में से बाबा आदम के जमाने का दर्पण उसे दिखाई दिया। वो दर्पण के पास जाकर साफ सफाई करते वक्त दर्पण ने उससे बात की। बेटी सुमति, मैं दर्पण बात कर रहा हूँ। दर्पण की आवाज सुनकर सुमति डर गई। तब दर्पण सुमति से, बेटी घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। तुम्हारे साथ इस घर में क्या क्या अन्याय हो रहा है मुझे सब पता है। तुम्हारी सुंदरता तुम्हारे चेहरे में नहीं बल्कि तुम्हारे मन में है, पर वो दिखता किसी को नहीं है। लोग सिर्फ बाहर दिखने वाली सुंदरता को ही अनमोल समझते हैं, पर तुम उन सबसे अनमोल हो। मैं तुम्हें ये जिल्लत और सहने नहीं दूंगा। तुम्हें मैं एक अपूर्व सुंदरता का वरदान देता हूँ, ये लो। तुरंत बाद सुमति का चेहरा बदल गया। वो अद्वितीय सुंदर नारी में पलट गई। खुद को देखकर वो खुद चौंक गई। साथ ही साथ उसका पति मंगेश भी हैरान हो गया। अब सुमति की सुंदरता देखकर सास भी उससे माफी मांगी। मंगेश और सुमति दोनों खुशी खुशी रहने लगे। 1 साल के बाद उनके यहाँ राजकुमार जैसा एक बेटा पैदा हुआ।